हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल घर की छत पर मुर्गी पालन पर। और आज की जो वीडियो है वो हमारी इस टॉपिक पर है कि जो हम मुर्गी पालन करते हैं क्या उसको हम एज अ बिज़नेस ले सकते हैं या शौकिया रूप में हम लोग पालें, या दोनों में अंतर क्या है। तो इस टॉपिक पर आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार जो हमारे नए दोस्त हैं या जो नए भाई लोग हैं जो कि मुर्गी पालन की शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके मन में भी ये सवाल कई बार आता होगा कि क्या हम जो मुर्गी पालन शुरू कर रहे हैं उससे हमें कुछ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ना केवल उन नए मुर्गी पालकों के लिए बल्कि जो पुराने हैं या कई समय से पाल रहे हैं उनके भी मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि क्या हमें इससे कुछ प्रॉफिट होगा या हम ऐसे ही पाल रहे हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि हम अपने मन को कैसे तैयार कर रहे हैं कि हमने जो मुर्गी पालन है वो शौकिया रूप में पालना है या फिर एज अ बिज़नेस हमने पालना है, तो दोनों में क्या अंतर है और क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, शौकिया रूप की अगर हम बात करें तो नस्ल में अगर हम जाए तो जैसे सिल्की है जो कि बाहर की ब्रीड है, या फिर जो असील है कई लोग उसके शौकिया होते हैं तो वो ब्रीड पालते हैं, या फिर जो प्योर हमारी देसी ब्रीड है वो कई लोग पालते हैं ताकि उससे चूज़े निकाल सकें। और ऐसे में क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखी जाती। शौकिया रूप में अगर पाल रहे हैं तो 2 या 3 मुर्गे से भी काम चल जाता है, 5 या 10, मतलब फैमिली की जो नीड है हम उसके अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं। क्योंकि कुछ फैमिलीज ऐसे हैं जो कि चिकन नहीं खाती लेकिन एग्स खाते हैं, तो फैमिली मेम्बर जितने हैं उसके अकॉर्डिंग आप मुर्गियां रख सकते हो ताकि आपकी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है एग्स की वो भी पूरी हो जाए और शौक भी पूरा हो जाए। इसी को अगर हम एज अ बिज़नेस देखें तो क्वांटिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, है ना। क्वांटिटी हमें बढ़ानी क्यों पड़ेगी, क्योंकि जब हमारे पास स्टॉक होगा तभी हम आगे बेच पाएंगे। तो उस केस में क्या करते हैं, नस्ल की इतना नहीं देखा जाता है, तो मोस्टली क्या होती है जिसको हमारे यहाँ पे गोल्डन बोलते हैं या जो हाइब्रिड है जो कि इनक्यूबेटर से मशीनों से निकाले जाते हैं, और या फिर जो फेरी वाले आते हैं या बड़े हैचरीज से आप लेते हो, तो वो जो मुर्गियाँ होती है चूज़े आप वो लेते हो और ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो, है ना। अगर कम से कम भी अगर हम बात करें तो जैसे आपने 50 चिक्स आपने लिए, उनको बढ़ाया, कुछ मोर्टेलिटी भी होगी, है ना। तो आप उनको पालोगे, फीड में पालोगे या कैसे भी आप पालोगे, क्योंकि आप एज अ बिज़नेस आप उसको लेके चले तो आप ये सोचोगे कि मेरा खर्चा कम से कम हो और जो बर्ड्स हैं वो जल्दी तैयार हो, है ना। अगर हम बात करें शौकिया रूप में तो हालांकि हमारे पास तो स्पेस कम है तो हमने छत में रख रखी है, नहीं तो अगर वैसे देखा जाए तो लोग क्या है खुले में छोड़ते हैं ताकि वो अपना इधर उधर घूम ले, उसी से अपना पेट भर ले दाना चुग के, है ना। तो उस तरह से होता है। लेकिन जब हम ज़्यादा मात्रा में रख रहे हैं, 50 में, 100 में, 500, 1000, तो उस केस में क्या होता है कि हम उनको फीड में पालते हैं ताकि उनकी ग्रोथ जल्दी से जल्दी हो। क्योंकि अगर आप को इस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि जो हम मुर्गियां खुले में छोड़ते हैं उनकी ग्रोथ आराम आराम से होती है, या हम बात करें देसी की तो वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, बजाय उसके कि जो पोल्ट्री फार्म्स में रहते हैं उनकी ग्रोथ है वो तेज़ी से होती है ना। तो वो इसीलिए होती है क्योंकि वो प्रॉपर मेडिकेशन के अंदर रहते हैं, साथ में प्रॉपर फीड उनको मिल रही होती है, तो वो जल्दी से जल्दी जैसे अगर हम बॉयलर की बात करें तो 40-45 दिन में पूरी रीति से वो 2-2.5 किलो का हो जाता है ना। अगर हम बात करें ऐसी गोल्डन की तो वो भी लगभग 60-75 दिन में वो भी अच्छी रीति से पूरा तैयार हो जाता है। तो मतलब जब हम बिज़नेस के रूप में हम ले रहे हैं तो हमें क्वांटिटी ज़्यादा रखनी होगी। और जैसे हमने फर्स्ट बैच डाला 50 चूज़ों का या 100 चूज़ों का, उसमें हम 10% मोर्टेलिटी लेके चले तो जो भी पीस हमारे पास बचेंगे हमने उसको रेडी करा, फिर चाहे हम उसको पर पीस करके भेजें या फिर जो फेरी वाले आते हैं हम उनको बेच सकते हैं, या
जहाँ पे मार्केट लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ जगाधरी में तो नहीं, लेकिन अगर हम बात करें अपने डिस्ट्रिक्ट की, ज़िले की, तो यमुनानगर हमारा ज़िला है। तो यमुनानगर में संडे को जो मार्केट लगती है वहाँ पर कई भाई ऐसे हैं जो कि अपनी मुर्गियों को लेकर के आते हैं वहाँ पे बेचने के लिए। तो वो इसी तरह से लेकर आते हैं, कुछ बाइक्स में लेकर आते हैं, कुछ गाड़ी में लेकर के आते हैं, तो क्वांटिटी उनके पास ज़्यादा रहती है। तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं कि उनका काम यही है कि चूज़े डालना, उनको बढ़ाना जल्दी से जल्दी और आगे उसको बेच देना। तो वो तो हो गया बिजनेस के रूप पे, है ना। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि शौकिया रूप में जब हम लोग पालते हैं, तो हमारा पर्पस मेन यही रहता है कि जैसे कई लोगों का शौक ये होता है कि घर में बच्चे हैं, तो इसलिए हम मुर्गियाँ रख लेते हैं, चलो उसके साथ खेल लेंगे या कुछ ऐसे है। तो कोई भी पेट हम लोग रखते हैं तो उसी तरह से हमारी मुर्गियाँ भी है, तो हम उसको एज अ पेट हम लोग रख सकते हैं। और साथ में हमें अंडे मिल रहे हैं, तो वो हमारे परिवार के लिए एक प्लस पॉइंट है कि चलो हमें जो अंडे हैं वो बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हमें घर पे ही मिल जा रहे हैं, है ना। उसके साथ साथ यदि आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा है क्वांटिटी और फैमिली मेम्बर्स कम हैं, तो अगर आपके पास एग्स बच रहे हैं, तो आपके आसपास के जो पड़ोस में लोग हैं जिन्हें पता है कि आपने मुर्गियाँ पाल रखी है, तो वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो एग्स हैं वो बिकते हैं। तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि चलो शौक़ के साथ साथ कुछ इनकम जो भी है थोड़ी बहुत वो आ रही है। या त्यौहार का टाइम है तो कई लोग होते हैं देसी मुर्गी खाने के पसंद करते हैं, तो उस केस में वो लोग भी आपसे लेके जाते हैं। तो क्योंकि जब आप सिंगल पीस आप बेचते हैं तो उसका रेट आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगा, बस केवल उसके आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो उस केस में आपका शौक के साथ साथ थोड़ी इनकम जो है वो भी आने लगती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि हम लोग नोट करते हैं कि शौकिया रूप में पालने में और बिज़नेस के रूप में अगर हम लोग पाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कई भाइयों के दिमाग में रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इसी टॉपिक पे बात करें। तो और इसके साथ साथ जो अपडेट है, हमारे इनक्यूबेटर में 41 एग्स लगे हुए हैं, और हालांकि अभी तक मैंने कैंडलिंग करी नहीं है, और उनको भी 8वां 9वां दिन लग गया है। और साथ में जो हमारी असील है वो आप देख सकते हो, वो भी अंडों पे बैठी हुई है, और इसको अभी 11 दिन हो गए हैं, ये आप देख सकते हो। हालांकि अभी मैं अंदर गया भी नहीं हूँ, लेकिन किस तरह से इसने अपने पंख खड़े कर लिए हैं। तो इसको 11वां दिन आज हो गया है पूरा। इसकी भी अभी तक मैंने कैंडलिंग करी नहीं है, क्योंकि इस बार मैं सोच रहा हूँ, हालांकि इनक्यूबेटर की तो मैं करूँगा, लेकिन इसको मैं नहीं चाह रहा कि बिल्कुल भी छेड़ूँ, क्योंकि ये अपने आप आती है बाहर। दाना पानी इसका आप देख सकते हो अंदर लगा रखा है। और दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हो कि जो ब्रूडी हैन होती है, यानी जो कुड़क होती है, कम ही बाहर निकलती है। और बीट से आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे, क्योंकि ये मैंने जो नोट करा है कम से कम 2 दिन में एक बार निकलती है। तो बीट की आप क्वांटिटी देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा इसने कर रखी है। तो एक बार में ही ये ठीक से खा पी लेते हैं, ताकि अंडों से इनको बार बार उठना ना पड़े। तो इस तरह से ये जो है कुड़क मुर्गी, चाहे ये हमारी हो या आप लोग हो, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो भी जानते होंगे कि कम ही उठती है अंडों से, ताकि अंडों को वो अच्छी तरह से सह सके और उससे ज़्यादा से ज़्यादा चूज़े निकल सके। क्योंकि पिछली बार भी मैंने आपको जैसे बताया था कि अंडों की फर्टिलिटी में थोड़ा फ़र्क आया था। तो इस बार हमने जो असील के एग्स हैं वो हमने फ्रिज में रखे हुए थे, और उनको फिर मैंने इसके नीचे रखा है। तो देखते हैं कितने हैच होते हैं उसमें से। बाकी बात करेंगे अगर बटेर की, तो ये जो हमारे अडल्ट बटेर्स हैं, इनमें से कुछ हमने कटिंग में ले लिए हैं, कुछ अभी बचे हुए हैं। और साथ ही जो चिक्स हैं उनको मैंने दोबारा ऊपर रख दिया है, क्योंकि पहले तो इसमें से मुर्गियाँ काफ़ी चूज़ों को नोच रही थी, फिर कुछ दिन हमने नीचे रखा, और अभी हमने इनको प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पर रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आगे हमने जो फट्टे हैं वो लगा दिए हैं, ताकि मुर्गियाँ इनके पास ना आ सके। बाकी इस तरफ से थोड़ा सा रिस्क ज़रूर है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात हुई नहीं है हमारे साथ। तो फ़िलहाल चूज़े भी सेफ़ हैं। और बस इतना ही था जो कि आज का टॉपिक था। जैसे कि आप लोगों से बात हुई है कि हम जो मुर्गी पालन है उसको शौक़ के रूप में पालते हैं या फिर एज ए बिज़नेस हम पालते हैं, क्या क्या फ़र्क है उसमें, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि आप हमारे चैनल को और भी ज़्यादा लाइक कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ ही फिर दोबारा से हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए और हमारी ये वीडियोस लगातार देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।